अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। ऑरेंज बस जो फैसलाबाद में शुरू होने जा रही है, उस हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है, तो मैंने सोचा वो अपडेट आपसे के साथ शेयर कर दूं। एक तो मैं पहले आपको बताऊं कि ऑरेंज बस जो है फैसलाबाद में कहां से कहां शुरू हो रही है। ये मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था, लेकिन दोबारा हम इसको गो थ्रू करते हैं और इसमें कितनी लागत आनी है, कितने किलोमीटर का ये ट्रैक बन रहा है और पहले मरले में कौन कौन से शहरियों को और इलाकों को इसका फ़ायदा हो रहा है, मुख्तसर बता के मैं आगे बताता हूँ कि इसके डिज़ाइन में क्या क्या जो है वो तब्दीली आ रही है। और इसके अलावा शहरियों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो शहरी जिनकी दुकानें और मुख्तलिफ उनके असासा जात जो हैं इस ट्रैक के अंदर या रूट के अंदर आ रहे थे, उनको भी एक बड़ा रिलीफ जो है मिलने जा रहा है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑरेंज बस जो है वो कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है। ऑरेंज बस जड़ावाला रोड पे इसका रूट बन रहा है। ये फैसल टाउन जो डोडीवाला से आगे यानी बिजली का स्टाफ से भी आगे एक इलाका है, वहाँ से ये ऑरेंज बस का रूट शुरू होगा। वहाँ से होते हुए आगे बिजली का चौक आएगा, बिजली का चौक से आगे आखिरी बस स्टॉप चौक, फिर आगे डोडीवाला से आगे तेजाब मिल चौक आ जाएगा जलवी मार्केट को क्रॉस करके। उसके बाद अब्दुल्लापुर चौक, कोनू चौक से होता हुआ अब्दुल्लापुर चौक से फिर आगे निकलते हुए अब्दुल्लापुर का पुल चढ़ेगा, फिर अब्दुल्लापुर के पुल से उतरते हुए राजबा रोड की तरफ और राजबा रोड से जंग रोड की तरफ से होता हुआ फैसल टाउन से आगे सदार के पास जाके ये रूट जो है ख़त्म होगा। 21 किलोमीटर का ये रूट होगा और टोटल जो इस पे लागत आ रही है पूरे प्रोजेक्ट पे, जो सिर्फ पहले मरले में प्रोजेक्ट जड़ावाला रोड पे शुरू होके जंग रोड पे ख़त्म होना है, उस पर तकरीबन तखमीना जो लगाया जा रहा है वो 80 अरब है। इसमें जमा तफरीक या कमी बेशी भी मुमकिन हो सकती है जब काम होगा। तो इस हवाले से एक अहम मालूमात ये भी है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अपनी तकारीर में बार बार दोहराया गया कि फैसलाबाद में जल्द ऑरेंज बस सर्विस जो है शुरू हो जाएगी। तो अब तवक्को की जा रही है कि वो माह अप्रैल में पहले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में माह अप्रैल में वो फैसलाबाद में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने फैसलाबाद में तशरीफ़ ले आएंगी और उसके बाद बाज़ाब्ता ऑरेंज बस पे काम शुरू होगा और फैसलाबाद के लोगों को भी एक बहुत बड़ी सर्विस जो है वो मिल जाएगी, जैसे लाहौर वालों को मिली है या बाकी जो शहर हैं जैसे रावलपिंडी है वहाँ पर भी ये बस चल रही है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये सर्विस मिलने के बाद मज़ीद जो है इसके रूट जो है वो बढ़ाए जाएंगे और जो रेड बस है वो किसी और दूसरे रूट पे सरगोदा रोड, उसके अलावा बाकी इलाके जैसे कमालपुर इंटरचेंज से वो रूट शुरू होगा और आगे निकलते हुए GTS चौक आएगा और दोबारा जंग रोड पे चढ़ेगा। वो तो एक अलग रूट होगा, लेकिन इस रूट के हवाले से मैं बता रहा था ये 21 किलोमीटर का रूट होगा और इस पर 80 अरब रुपये लागत आएगी। 2 डिपो इसके बड़े बनेंगे। एक पहला डिपो जो है जड़ावाला रोड पे फैसल टाउन और दूसरा डिपो जो है वो सदार चौक के करीब जो है बनेगा, जहाँ पर बसें वहाँ पे खड़ी होंगी और उसके बाद रवाना होंगी। हर 1 किलोमीटर पे बस जो है उसका स्टॉप बनेगा ताकि शहरियों को फ़ायदा हो सके। और जड़ावाला रोड के हवाले से दुकानदार काफ़ी परेशान थे और जिनकी रहायशें आ रही हैं वो भी लोग काफ़ी परेशान थे कि शायद उनकी दुकानों को मस्मार कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, उनके घरों को मस्मार कर दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने ये क्लियर ऐलान कर दिया है और ये कहा है उन्होंने कि जो शहरी हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए और उनके जो असासा जात हैं वहाँ पर तमीरात हैं उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो इस हवाले से जो टेक्निकल कमेटी है उसकी जानिब से डिज़ाइन में जो बड़ी तब्दीली की गई है, जो बड़ी अपडेट है आज की, वो ये है कि जो फ्लाई ओवर है वो जड़ावाला रोड से शुरू होके आगे जो है वो चिनाब जो चौक है जंग रोड के करीब जो एक कॉर्नर बनता है वहाँ पर टोटल जो है फ्लाई ओवर बनाने का फ़ैसला किया गया है। आपने लाहौर की फुटेज या लाहौर जाके ख़ुद भी देखा होगा, वीडियो देखी होगी कि बस जो है एक ट्रैक एक नीचे है सड़क ज़मीन की हमवार के साथ, दूसरा ट्रैक जो है वो सड़क के ऊपर फ्लाई ओवर बना के ओवरहेड सा बना के वहाँ से बस जो है गुजारी जा रही है।
ताकि नीचे भी ट्रैफिक चलती रहे, ट्रैफिक का फ़्लो भी हो और शहरियों के जो दुकानें हैं वो उनको भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये फ़ैसला हुआ है। ये तकरीबन 11 किलोमीटर का रूट बन रहा है और उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा जंक्शन सा बनेगा और जंक्शन से आगे जो है बसें वो जंग रोड की तरफ आया जाया करेंगी। इसमें दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो गुमटी चौक है वहाँ से बस को कैसे मोड़ के लेके जाना है, क्योंकि वहाँ से प्लान ये है कि वहाँ से बस मोड़ के जो है वो जो ख़वातीन का कॉलेज है वहाँ से गुजारते हुए दोबारा राजबाग रोड पे जाएगी। तो वहाँ पर भी ये फ़ैसला हुआ कि उसके ऊपर गुमटी के ऊपर भी जो तारीख़ी गुमटी है उसको भी मुस्मार ना किया जाए, बल्कि उसके ऊपर जो है ओवरहेड जो है वो बना के बसों को और जो ऑरेंज लाइन का रूट है उसको गुजार दिया जाए। तो ये एक प्लान नया सामने आया है और इससे फ़ायदा ये होगा कि रास्ते में जो आने वाली दुकानें हैं वो भी बच जाएंगी। उसके अलावा गुमटी चौक की जो दुकानें हैं उनको भी बचा लिया गया है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना कितने मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। तकरीबन 1 लाख मुसाफिर जो हैं उनका तखमीना लगाया गया है कि वो ऑरेंज बस पे रोज़ाना सफ़र कर सकेंगे। और इब्तदाई दिनों में इसका बिल्कुल नॉमिनल किराया रखा जाएगा। और इसके अलावा ये है कि जो माजूर अफराद हैं या स्पेशल अफराद हैं और जो बूढ़ी ख़वातीन या बूढ़े अफराद हैं वो तवक्को की जा रही है कि शायद उनके लिए बिल्कुल सफ़र को मुफ्त कर दिया जाए। तो फैसलाबाद के लोगों को इलेक्ट्रो बसें मिलने के बाद बहुत बड़ी सहूलत जो है ये मिलने जा रही है। और इसका ये भी फ़ैसला किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 9 से 10 माह के अंदर अंदर रात दिन काम करते हुए मुकम्मल भी करना है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आप प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की खबरों के साथ बाकी खबरें भी मिलती रहें।